हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब आज हम देखने वाले हैं कि हम अपने एक्सेल शीट में अपनी एक प्रॉपर रेंज को नाम कैसे दे सकते हैं, एक सेल को हम कैसे नेम दे सकते हैं, और अगर हमारी जो शीट है, इस शीट का डेटा अगर मुझे सिंगल क्लिक में ढूंढना है तो वो हम कैसे ढूंढ सकते हैं। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब भी आप डेटा से डील करते हैं। लाइक अगर आप किसी स्कूल में काम कर रहे हैं, या फिर आप किसी एमएनसीज में काम कर रहे हैं, या फिर आप किसी ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहां पर आपको बहुत बड़ा डेटा दिया जाता है, और उस डेटा की आपको समरी क्रिएट करनी होती है, या तरह तरह की चीजों क्रिएट करनी होती है, या फिर आपको तो वो डेटा बार बार ढूंढना पड़ता है मैनुअली। तो वो सारी चीजें आप कैसे परफॉर्म कर सकते हो, तो वो सारी चीजें हम करते हैं नेमिंग रेंज से और सेल रेंज से, सेल नेमिंग से। तो वो करेंगे कैसे, वो चीजें हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो देखो, हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा डेटा दिया हुआ है। ये डेटा छोटा है बट बहुत ज्यादा बड़ा डेटा भी हो सकता है जब भी आप कभी वर्किंग करने के लिए जाएंगे। इस डेटा में हमारे पास हमारे एक स्कूल का डेटा है जहां पर कुछ बच्चों के नाम दिए हुए हैं और उनके सब्जेक्ट्स, प्लस जहां पर उनके नंबर्स या उनके मार्क्स मेंशन है। अब अगर मुझे इस सेल में, मतलब इस शीट में मॉडिफिकेशंस को परफॉर्म करना है तो वो हम कैसे करेंगे। बहुत ज्यादा सिंपल है, ये बहुत ज्यादा नेसेसरी और बहुत सिंपल टूल होता है। इसको आप बहुत इजीली सीख सकते हैं। मान लीजिए मुझे इस सेल का नाम, जो हमारा यहाँ नेम दे रहा है, मुझे इस सेल की जो नेम है इसको नेम करना है। अभी देखो, जो इस सेल का नेम है वो यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, नेम बॉक्स में C3 दिख रहा है, बिकॉज क्योंकि ये सेल जो है वो हमारी कहाँ पे प्रेजेंट है, C3 में। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखो अब यहाँ पे B2 आ रहा है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखो A6 आएगा। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो B4 आएगा। तो मुझे इन सेल्स का नेमिंग कर देनी है, मुझे इन सेल्स का नेम कर देना है कि मैं जब भी यहाँ पे क्लिक करूँ तो मुझे यहाँ पर क्या दिख जाए, उसका नाम दिख जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, नेम बॉक्स में जाऊंगा और यहाँ पर मैं टाइप कर दूंगा नेम। नेम मैंने टाइप किया, एंटर प्रेस कर दिया। यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे लिख दिया, सॉरी, ये तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर लिख दिया मैथ। यहाँ पर आया मैं, नेक्स्ट, इसको एंटर मैंने किया। अब मैं यहाँ पे आया, यहाँ पर मैंने लिख दिया SST, एंटर प्रेस किया। आपको इसके बाद एंटर जरूर प्रेस करना है। मैंने यहाँ पे लिखा इंग्लिश, और इसी तरीके से मैं बाकी सबके भी नेमिंग रेंजेस को, सेल्स नेम को ले लूंगा। अब देखो, मैंने यहाँ पे सभी सेल्स के नेम को रेंज अलाइन कर दिया है प्रॉपर। अब मुझे क्या करना है, इससे कि मान लो मैंने नहीं नीचे भेजा और मैं नीचे बहुत जाकर के मेरा कर्सर कहीं खो गया। अब मुझे उस डेटा पे सिंगल क्लिक करके पहुंचना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन एरो दिख रहा है, मैं इस पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे सभी सेल्स के नेम आ गए ना, जो भी हमने सेल्स बनाए हैं। मान लो मुझे नेम पे जाना है, तो मैंने नेम पे क्लिक किया, देखो मेरा कर्सर नेम पे ऑटोमेटिक आ गया। अब अगर मुझे जाना है किस पे, मुझे आना है SST पे, तो मैंने SST वाले पे क्लिक किया, मेरा कर्सर SST पे पहुंच गया। अब अगर मुझे जाना है हिंदी वाले पे, तो मैंने हिंदी वाले पे क्लिक किया, मेरा कर्सर ऑटोमेटिकली हिंदी में पहुंच गया। तो है ना गजब का टूल, बहुत आसान टूल है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल हो जाता है ये आपकी एक्सेल की फंक्शनिंग के लिए। अब आपने तो देख लिया कि सर हमने तो एक प्रॉपर एक एक सेल का नाम दे दिया। अब अगर आपको पूरी की पूरी शीट का या पूरी की पूरी टेबल को नाम देना है तो वो आप कैसे करोगे। वो भी बहुत ज्यादा सिंपल है, बिल्कुल टफ नहीं है। आपको जिस भी टेबल का रेंज कर नेम देना है, आपको पहले वो टेबल पूरी की पूरी सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको जाना है फॉर्मूला बार में। जाने के बाद आप यहाँ पे डिफाइन नेम का ऑप्शन दिख रहा है, आप इस पे ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप डिफाइन नेम्स पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपको उसका नेम दिखने के लिए मिल जाएगा। मैंने यहाँ पर नेम लिख दिया, स्टूडेंट मार्क्स, नाम लिख दिया। लिखने के बाद मैंने एंटर प्रेस किया। अब देखो यहाँ पे जो मैंने पूरी टेबल सेलेक्ट करी, देखो यहाँ पे स्टूडेंट मार्क्स का ऑप्शन लिख के आ रहा है। अब मैं मान लो कि मैं यहाँ पर कहीं पे अवेलेबल हूँ, मैं चाहता हूँ, या फिर मैं कहीं खो गया, मान लीजिए मैं इस शीट में कहीं खो गया। अब मुझे वही वाली टेबल को एक साथ में क्लिक करना है, पहुंचना है, तो मैं कैसे पहुंचूंगा। सिंपल मैं स्टूडेंट मार्क्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, मेरी वो पूरी की पूरी टेबल पूरी की पूरी सेलेक्ट होकर के आ जाएगी। अब जरूरी नहीं है कि आप उस पूरी की पूरी टेबल को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि आपके पास एक शीट है ना, बहुत सारी मल्टीपल शीट्स हो सकती हैं, या फिर एक ही शीट के अंदर बहुत सारी मल्टीपल टेबल हो सकती हैं। तो इसका पोस्टुलेट वहां पर यूज होता है जब आप एक ही शीट के अंदर मल्टीपल टेबल्स बना करके रखते हैं। तो आप हर टेबल को एक एक करके सेलेक्ट नहीं कर सकते, ढूंढना पड़ेगा आपको। तब आप जाकर के वहां से ड्रॉप डाउन एरो से
उस टेबल उस सेल का एक नेमिंग रेंज कर देंगे और वहां से आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको इजीली वो सारी चीजें वहां पर मिल जाएंगी। समझ में आ गया? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल होता है, बहुत ज्यादा इजी टूल होता है, बहुत ज्यादा इजीली अंडरस्टैंडेबल टूल होता है। चलिए, तो ये था हमारा नेमिंग रेंज और नेमिंग सेल्स। चलिए, अब इसके बाद आता है, अब अगर मुझे यहाँ पर कमेंट्स को ऐड करना है। कमेंट्स ऐड करने का बस एक छोटा सा मतलब होता है कि जब भी आप कमेंट्स को ऐड करते हैं, आप किसी अलग पर्सन को बता रहे हैं कि आप इस सेल में, इस पर्टिकुलर सेल में या इस पर्टिकुलर रेंज में करवाना क्या चाहते हैं। तो जैसे कि मान लो मुझे इस सेल में क्या क्या ऐड करना है, नहीं, कमेंट्स को ऐड करना, तो मैं कहाँ पे जाऊंगा, मैं रिव्यू टैब में जाऊंगा। रिव्यू टैब में जाने के बाद देखो न्यू कमेंट का ऑप्शन आ रहा है ना, मैंने इस पे ऑप्शन पे क्लिक किया, देखो यहाँ पे कमेंट लिख करके आ गई। अब आप यहाँ पे कोई सा भी कन्वर्सेशन लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि आप यहाँ पे लिखो मार्क्स टू बी फिल्ड। ठीक है, अब इसके बाद आपको कंट्रोल प्लस एंटर के साथ प्रेस करना है और ये वाली जो हमारी कमेंट है वो पब्लिश हो जाएगी। अब आप जब भी इस कमेंट यहाँ पर आएंगे, आपको यहाँ पे दिखेगा मार्क्स टू बी फिल्ड। ये होता है हमारा कमेंट को हम इंसर्ट, इसी तरीके से हम कमेंट को यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हैं। अब कमेंट में कभी कभी लोग ऐसा बोल देते हैं कि सर अगर हमें इस कमेंट के पीछे क्या ऐड कराना है, किसी भी चीज को, लाइक मुझे इस कमेंट के पीछे ऐड कराना है कि मैं इमेज ऐड करना चाहता हूँ या मैं टेक्स्ट कलर ऐड करना चाहता हूँ, तो वो सारी चीजें फिलहाल मेरे एक्सेल में, मेरे कंप्यूटर में नहीं हो पा रही हैं। मैं एक छोटा सा वीडियो आपके लिए बना दूंगा जहां पर आपको मैं बता दूंगा कि आप कमेंट के पीछे इमेज को कैसे लगा सकते हैं और फॉर्मेटिंग को कैसे अप्लाई करा सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी और बहुत सिंपल सी चीजें मैंने आपको आज समझाई हैं। आप इन सब चीजों की प्रैक्टिस करिए, समझिए। जो भी चीज आपको समझ में नहीं आती है, आप मुझसे कमेंट में या फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर जरूर दूंगा।